T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला नंबर 48 खेला जाएगा भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच में। ये ग्रुप 1 का मुकाबला है और सुपर 8 का दोनों ही टीमों का दूसरा मुकाबला है। इस वीडियो में हम इस मैच से जुड़ी हर एक डिटेल आपको बताएंगे। आपको मैच की डेट, टाइमिंग के साथ साथ वेन्यू, पिच रिपोर्ट आपको बताएंगे। पिच का मिजाज कैसा है, ये मुकाबला कब, कहां और कैसी पिच पर खेला जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्या कोई डराने वाली जानकारी सामने आ रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, किस टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, किस टीम को हार का सामना ज्यादा या कम करना पड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। दोनों ही टीमों ने T20 वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन किया है, उस पर भी बात करेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच के डिटेल्स आपको बता देते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू। यह मुकाबला गुरुवार 26 फरवरी को खेला जाएगा चेन्नई के चेपॉक में। चेपॉक स्टेडियम यानी M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला शाम 7 बजे से गुरुवार को खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम पिच के मिजाज के बारे में। चेपॉक स्टेडियम, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो फिर आप बेशक इस बात को जानते समझते होंगे चेपॉक स्टेडियम का मिजाज कैसा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अब आप जान जाएंगे, क्योंकि चेपॉक स्टेडियम का जो मिजाज है या साफ शब्दों में कहें तो ये टर्निंग ट्रैक है। यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है और अक्सर देखा गया है कि जब T20 मुकाबले यहाँ पर होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मुकाबले हो चाहे वो इंटरनेशनल मुकाबले हो, यहाँ पर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। यहाँ पर स्लोअर वंस जो गेंदबाज इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है। बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल पिच मानी जाती है चेपॉक स्टेडियम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को बिल्कुल मदद नहीं है, लेकिन हाँ, बल्लेबाजी और गेंदबाजी अगर आप रेशियो देखेंगे तो कई बार वो 90:1, 20:80, 70:30 का रेशियो तक कंसीडर किया जाता है गेंदबाजी के फेवर में, स्पिनर्स के फेवर में, धीमी गेंदें डालने वालों के फेवर में। तो चेपॉक स्टेडियम का मिजाज कैसा रहेगा वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई की पिच T20 में आमतौर पर धीमी और स्पिन अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में गेंद बल्ले पर ठीक आती है लेकिन बहुत तेज नहीं रहती। पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को हल्की सीम मूवमेंट मिल सकती है पर ज्यादा मदद नहीं होती। मिडिल ओवर्स में पिच धीमी हो जाती है और स्पिनर्स को अच्छा टर्न और ग्रिप मिलता है। इस समय रन बनाना आसान नहीं रहता, इसीलिए बल्लेबाजों को सिंगल डबल लेकर पारी संभालनी पड़ती है। बड़े शॉट खेलने में जोखिम रहता है। आउटफील्ड औसत रहती है, इसलिए हर शॉट बाउंड्री में नहीं बदलती। डेथ ओवर्स में स्लोअर गेंद और कटर काफी प्रभावी होते हैं। T20 में यहाँ 155 से 170 रन का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। 155 का स्कोर भी यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर कंसीडर किया जाता है। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि T20 जैसे फॉर्मेट में जहां पर 200 रन भी कई बार कम या छोटे नजर आते हैं, वहां 155 रन भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो फिर गेंदबाजों को कितनी मदद मिलती होगी यहाँ पर। और जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस मैदान का, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद है। दोनों ही टीमों के जो स्पिनर्स हैं वो इन कंडीशंस का बहुत ज्यादा भरपूर फायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है जो डराने वाली हो, क्योंकि सुपर 8 में भी एक मुकाबला, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक एक मुकाबला सुपर 8 का भी बारिश की वजह से धुल चुका है। तो ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, ये डाउट है कि क्या इस मुकाबले पर तो कोई खतरा नहीं है।
तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर जो जानकारी दी है उसमें कोई डराने वाली जानकारी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर 48 के लिए मौसम विभाग ने गुरुवार को चेन्नई का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। गुरुवार को मैच वाले दिन चेन्नई का मौसम अधिकतम 31 डिग्री तो वहीं 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन चेन्नई में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को 68% तक ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान है। 68% तक ह्यूमिडिटी यहां पर रह सकती है, जिससे खिलाड़ियों को खासतौर पर सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। ड्यू की वजह से हो सकता है कि खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, खास तौर पे गेंदबाजों को। अब बात कर लेते हैं पिछले जो एनकाउंटर्स रहे इन दोनों ही टीमों के। बहुत ज़्यादा मुकाबले ये दोनों ही टीमें नहीं खेलती है। एक फुल टाइम क्रिकेटिंग नेशन है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है और एक एसोसिएट नेशन है। और टीम इंडिया बहुत ज़्यादा जिम्बाब्वे से क्रिकेट नहीं खेलती है। तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिम्बाब्वे की टीम जो कि ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा कर आ रही है, ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को उनके घर में हरा कर आ रही है, क्या भारत के सामने चुनौती पेश कर सकती है? पिछले मुकाबलों के आंकड़ों को अगर देखें समझे तो जो पिछले जो एनकाउंटर्स रहे हैं उसके मुताबिक 10 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है। 13 मुकाबलों में से 3 ही बार जिम्बाब्वे की टीम ने जो है जीत हासिल की है। अब पिछले 5 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी नजर आता है जिम्बाब्वे की तुलना में। हम ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है सुपर 8 का वो खेला नहीं गया है, तो उस मैच के नतीजे को हमने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो मुकाबला ही नहीं खेला गया अब तक। तो जो पिछले 5 मुकाबले उससे पहले रहे हैं उसमें जिम्बाब्वे की टीम ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 1 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है और वो 1 मुकाबला रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 का पहला मुकाबला। अब दोनों ही टीमों की T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो अब तक मुकाबले रहे हैं उसमें प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोनों ही टीमें ग्रुप 1 में मौजूद है और ग्रुप 1 में वो टीमें मौजूद है जिन्होंने टेबल टॉप किया हुआ है। भारतीय टीम के अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें तो ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने अपने सारे मुकाबले जो है वो जीते हैं। तो वहीं जिम्बाब्वे ने भी अपने सारे मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम को हराया है ग्रुप स्टेज में। भारतीय टीम के ग्रुप स्टेज की बात करें तो भारत के साथ ग्रुप में पाकिस्तान एक बड़ी टीम थी, उसके अलावा नीदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए थी और भारत ने इन चारों ही टीमों को हराया है और ग्रुप स्टेज में नंबर 1 पर रहते हुए क्वालिफाई किया है। लेकिन भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपना पहला ही मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक तरीके से गंवा दिया है और अब भारतीय टीम बाउंस बैक करना चाहेगी। तो जिम्बाब्वे की भी कोशिश होगी कि ग्रुप स्टेज में जिस तरीके से उसने अपसेट दिए हैं बड़ी टीमों को, भारत के खिलाफ भी एक मिरेकल वो करने में कामयाब हो और जिम्बाब्वे की कोशिश होगी कि सुपर 8 में भी अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आपको दिख सकती है। जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में आपको ब्रायन बेनेट और टडीवाना से मुरामानी विकेट कीपर, ये दोनों ही बल्लेबाज आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद रायन बल, सिकंदर रजा कप्तान, डियोन मायर्स, टोनी मुनियोंगा, टाशिंगा मुसिकीवा, वेलिंगटन मसाग्जा, ब्रैड इवेंस, ग्रैम क्रेमर और ब्लेसिंग मुजरबानी, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में। भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख सकता है। तिलक वर्मा की जगह हो सकता है संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिले, क्योंकि पिछले मुकाबले से पहले भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या
संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है और ना ही तिलक वर्मा का बल्ला चल रहा है। तो अभिषेक शर्मा पर हो सकता है भरोसा जताया जाए और संजू सैमसन को तिलक वर्मा की जगह खिलाया जाए। और कुछ अगर मिरेकल की बात हो तो ऐसा भी हो सकता है कि अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन खेले और तिलक वर्मा नंबर 3 पर बने रहे। फिलहाल ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले ये क्लियर किया था, भारतीय टीम अच्छा कर रही है तो बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश है नहीं। भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर अगर नजर डालें तो उसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपन करती हुई दिख सकती है। तिलक और संजू में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है या नंबर 3 पर तिलक दिखे या संजू। फिर आएंगे सूर्या, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। तो दोनों ही टीमें तैयार हैं और दोनों ही टीमों की कोशिश यही होगी कि इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपना टिकट जो है वो प्राप्त करे और T20 वर्ल्ड कप 2026 जो जीतने का ख्वाब टूर्नामेंट से पहले इन दोनों ही टीमों ने देखा होगा, उस ख्वाब को पूरा करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो मुकाबला गुरुवार 26 फरवरी को खेला जाएगा, उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, भारत या जिम्बाब्वे।